आज हम राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखी हुई कविता स्वदेश प्रेम को पढ़ने वाले हैं, जो कि उनके स्वप्न नामक खंडकाव्य से ली गई है। इस कविता में उन्होंने भारत के गौरवपूर्ण अतीत का यशोगान करते हुए भारतवासियों को अपने राष्ट्र से प्रेम करने का संदेश दिया है। जिस अंश को हम पढ़ने वाले हैं उस अंश में राम नरेश त्रिपाठी जी ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत यानी कि गौरवपूर्ण भूतकाल की एक झांकी प्रस्तुत की है और भारतवासियों को ये संदेश दिया है कि जिस देश में इतने महात्मा, इतने सत्पुरुष और महापुरुष हुए हैं, जो देश इतने वीरों की भूमि रहा है, उस देश पर गर्व करके हमें अपने राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए। तो स्वदेश प्रेम नाम की ये कविता पढ़ना शुरू करते हैं। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि अतुलनीय यानी जिसकी कोई तुलना की ना जा सके, जो बेजोड़ है, जिनके अतुलनीय अर्थात तुलना रहित प्रताप का अर्थात पराक्रम का साक्षी है अर्थात गवाह है, प्रत्यक्ष दिवाकर साक्षात दिवाकर अर्थात सूर्य। जिन महापुरुषों के या जिन सत्पुरुषों के तुलना रहित पराक्रम का गवाह स्वयं सूर्य है अर्थात जिनके पराक्रम की गवाही हमें सूर्य देता है, उनकी और घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, और जिनकी निर्मल कीर्ति को, जिनके यश को निशाकर अर्थात निशा रूपी करो वाला अर्थात चंद्रमा भी घूम घूम कर यत्र तत्र देख चुका है। त्रिपाठी जी कहते हैं कि भारतवासियों, तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनकी तुलना रहित प्रताप का साक्षी साक्षात सूर्य है और जिनकी निर्मल कीर्ति को अर्थात जिनके यश को चंद्रमा भी घूम घूम कर देख चुका है। भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत करते हुए राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि भारतवासियों, तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके तुलना रहित प्रताप का साक्षात सूर्य भी साक्षी है और जिनकी निर्मल कीर्ति को चंद्रमा भी घूम घूम करके देख चुका है अर्थात जो अपनी कीर्ति के कारण जगत में प्रसिद्ध हैं, सूर्य और चंद्रमा जिनके साक्षी हैं। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, जिनके वैभव यानी ऐश्वर्य को ये नभ के अनंत अर्थात अनगिनत तारागण अर्थात तारों के समूह भी देख चुके हैं, जिनके ऐश्वर्य को, जिनके वैभव को इस आकाश के अनंत तारे भी देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रणगंजन, और अगणित बार यानी अनगिनत बार जिनके विजय घोष को और जिनकी रण गर्जना को अर्थात युद्ध भूमि में की हुई ललकार को अनगिनत बार ये आकाश सुन चुका है, अनगिनत बार उससे आकाश गुंजायमान हो चुका है। तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो और अपने देश के प्रति प्रेम प्रकट करो। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि भारतवासियों, तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके तुलना रहित प्रताप का साक्षात सूर्य भी साक्षी है और जिनकी निर्मल कीर्ति को चंद्रमा भी घूम घूम कर देख चुका है अर्थात सूर्य और चंद्रमा जिनकी ख्याति के, जिनकी उपलब्धियों के साक्षी हैं और जिनके वैभव अर्थात ऐश्वर्य को इस आकाश के अनंत तारे भी देख चुके हैं और जिनकी विजय घोष को, विजय की गर्जना को और रणभूमि में की जाने वाली ललकार को अनगिनत बार ये नभ सुन चुका है अर्थात अनगिनत बार उन्होंने अपने शत्रुओं से युद्ध किया है, अनगिनत बार उन्होंने रणभूमि में अपना पराक्रम दिखाया है। तो हे भारतवासियों, तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो और अपने भारत के गौरवपूर्ण अतीत का अर्थात भूतकाल का स्मरण करो। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। त्रिपाठी जी कहते हैं कि जिनके दिव्य देश का अर्थात तुम उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनका दिव्य देश अर्थात जो हमारा दिव्य देश है उसका मस्तक सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित है अर्थात हिमालय ही जिसका मुकुट है, हिमालय ही जिसके मुकुट के रूप में सुशोभित होता है। ऐसे अपने दिव्य देश का स्मरण करो। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, और सकल दिशाएं अर्थात सभी दिशाएं जिनके विजय के गीतों से आज तक गूंज रही हैं। तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरवर, और जिनकी महिमा का अविरल अर्थात लगातार साक्षी रहा है सत्य रूप अर्थात सत्य स्वरूप वाला हिमगिरी अर्थात हिमालय पर्वतवर्त अर्थात श्रेष्ठ, जिनकी महिमा का लगातार
सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय पर्वत भी साक्षी रहा है, अर्थात जिनकी महिमा का साक्षी, जिनकी महिमा का गवाह हिमालय पर्वत है। तुम अपने उस देश का स्मरण करो। उतरा करते थे विमानदल जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर, जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर यानी उस हिमालय पर्वत के विस्तृत वक्षस्थल पर विमान दल उतरा करते थे। विभिन्न लोगों से विमान आकर के वहाँ पर उतरा करते थे। ऐसा गौरवपूर्ण अतीत इस देश का है, तुम उसका स्मरण करो और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। त्रिपाठी जी कहते हैं, ये जो हमारा देश है ये एक दिव्य देश है जिसके मस्तक पर हिमालय पर्वत रूपी सर्वोच्च मुकुट सुशोभित है। ये जो देश है ये एक दिव्य देश है और इस देश के मस्तक पर हिमालय पर्वत रूपी सर्वोच्च मुकुट सुशोभित है। और इसके विजय के गीतों से, यहाँ पे रहने वाले महापुरुषों और वीरों के विजय के गीतों से आज तक सभी दिशाएं गूंज रही हैं, अर्थात उनकी विजय गाथाएं सभी दिशाओं में आज तक सुनाई देती हैं, जिनकी महिमा का लगातार सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय पर्वत भी साक्षी है, अर्थात जिनकी महिमा का साक्षी साक्षात हिमालय भी है। ऐसा देश उतरा करते थे विमानदल जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर, और जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर जिस हिमालय पर्वत पर विभिन्न देशों के विमान समूह उतरा करते थे, तुम अपने उस देश का स्मरण करो, उस भारत के दिव्य स्वरूप और उसके गौरवपूर्ण अतीत का स्मरण करो और उस देश के प्रति समर्पित हो जाओ। आगे की पंक्तियों में रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं, सागर ने छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर, अर्थात अर्णव पोत, अर्णव अर्थात जल, पोत अर्थात जल में चलने वाला जहाज या फिर जलपोत या जहाज। सागर ने जिनकी छाती पर अगणित अर्णव पोत उठाकर, अर्थात सागर स्वयं जिनकी छाती पर, जिस देश की छाती पर अनगिनत जलपोतों को या फिर जहाज़ों को उठा करके पहुँचाया करता था प्रमुदित, प्रमुदित अर्थात प्रसन्न होकर के पहुँचाया करता था भूमंडल के सकल तटों पर, भूमंडल अर्थात पृथ्वी के संपूर्ण तटों तक पहुँचा देता था। कहने का तात्पर्य ये है कि पूर्वजों की सेवा में जो समुद्र थे वो भी अपनी छाती पर उठा करके जो जहाज़ थे उनको किनारे पर प्रसन्नतापूर्वक पहुंचा दिया करते थे, अर्थात सागर भी हमारे पूर्वजों की सेवा में सदा तत्पर रहते थे। वो अपनी छाती पर अनंत, असंख्य, अनगिनत अर्थात अनंत या फिर असंख्य जलपोतों को उठा करके प्रसन्नता के साथ साथ भूमंडल के संपूर्ण तटों पर, भूमंडल के अनेक तटों पर पहुंचाया करते थे। नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, और नदियाँ भी जिसकी यश धारा के समान यानी जिसके यश का गान करती हुई अब भी निशिवासर अर्थात दिन रात बहा करती हैं। नदियाँ भी उसके यशोगान को गाती हुई अब भी दिन रात बहती हैं, उसकी यशोगाथा के समान ही वो अब भी बहा करती हैं। ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर, अगर तुम उन महापुरुषों, उन सत्पुरुषों के चरण चिन्ह को ढूंढोगे तो अब भी तुम्हें इन नदियों के तट पर, इन समुद्र के तट पर उनके चरण चिन्ह जो हैं वो मिल जाएंगे। त्रिपाठी जी कहते हैं कि भारत के जो महापुरुष थे उनकी सेवा के लिए सागर भी तत्पर रहते थे। सागर भी अपनी छाती पर अनगिनत जलपोतों को उठा करके इस भूमंडल के तटों पर प्रसन्नता के साथ में पहुंचा दिया करते थे, और नदियां भी उन महापुरुषों की यशोगाथा को गाती हुई आज भी दिन रात बह रही हैं। अगर तुम उनके चरण चिन्हों को ढूंढोगे तो आज भी तुम्हें इन तटों पर मिल जाएंगे, अर्थात आज भी उनके किए हुए कृत्य यहाँ पर मौजूद हैं, उनके किए हुए कृत्य हमें दिखाई देते हैं।